अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। I'm just waiting कि कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले तो इंशाल्लाह we'll start the session in next couple of minutes. Right, so just wait for a couple of minutes, let few more students join and then we'll start the session. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। ऑल राइट, सो कुछ लोगों का रिप्लाई आ गया है, आवाज आ रही है। प्लीज मजीद कंफर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों के रिस्पॉन्स का। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो few of you may already know me. My name is Minhaj Vikram. मेजॉरिटी शायद मुझे ना जानती हो जो एयरपोर्ट कैंपस से या मेन कैंपस से। आई एम श्योर कि मुझे नहीं जानते होंगे। एनीवेज, आप लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ वीडियोस
कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में, मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, वो आप लोग गो थ्रू कर लेंगे और मैं यहाँ पर भी अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवा लूंगा। लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू बी 2 फैकल्टी मेंबर्स जो इस कोर्स को हैंडल करेंगे। कामरान शब्बीर राना होंगे मेरे साथ, जो प्रोबेबली ज्वाइन करने वाले हैं विद इन कपल ऑफ मिनट्स, तो वो ज्वाइन कर लेंगे सेशन को, देन ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू यू गाइस। My name is, as you already know, Minhaj Ikram, and I've been associated with ICRA University since last 4 years in Business Administration Department. मेरे जो मेन कोर्सेज हैं, these are entrepreneurship, marketing, consumer behavior, sales management. So काफी अर्से से मैं entrepreneurship पढ़ा रहा हूँ गुलशन कैंपस में, and alhamdulillah few of my students have already started their businesses as well.
Okay, students, extremely sorry. Kamal Shabir, your visiting faculty was having some problem in signing in, तो मैं उनको फोन पे coordinate कर रहा था. All right. So I was introducing myself. जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, and few of my students are already running their businesses. मेन कैंपस के अंदर जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहां पर भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंक्यूबेटेड रहे हैं, एंड माशाल्लाह दे आर रनिंग देयर बिजनेसेस. और फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एस्टेब्लिश सम नॉर्म्स फॉर द क्लास. ठीक है, क्लास के नॉर्म्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस जो है कम्युनिकेट करने के, वो जूम है, एंड विद इन जूम वी हैव चैट, वी हैव क्वेश्चन आंसर एंड वी हैव रेज हैंड्स. ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास विद इन जूम. इस जूम के अलावा वी हैव टेलीग्राम. राइट, टेलीग्राम हमारी ऑफ क्लास कम्युनिकेशन के लिए है. टेलीग्राम के जो कुछ रूल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए. यू कैन गो एंड व्यू द टेलीग्राम रूल्स, और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों की LMS की कोर्स नोटिफिकेशन में आ रहा होगा. राइट, ओके. फ्यू स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनको आवाज मेरी हल्की आ रही है, तो आई एम ट्राइंग टू स्पीक एज लाउड एज पॉसिबल. आई होप कि आप लोगों को आवाज मेरी बेहतर आ रही होगी अब. ऑलराइट, टेलीग्राम का लिंक जिनके पास ओपन नहीं हो रहा है वो दोबारा लिंक को ट्राई कर लें. अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हेल्प करें बाकी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ज्वाइन करने में. नाउ लेट्स कम बैक टू जूम सेशन. जूम में जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव ऑप्शन ऑफ चैट, रेज हैंड एंड क्वेश्चन आंसर. तो हम थोड़ी सी आसानी के लिए डिफाइन कर लेते हैं कि चैट विल बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन योर पीयर्स. आप लोगों के दरमियान जो आप लोगों ने बातचीत करनी है, कोई भी डिस्कशन करनी है, उसके लिए यू आर गोइंग टू यूज चैट. व्हेन यू नीड टू आस्क सीरियस क्वेश्चंस, कोई आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, तो यू आर गोइंग टू यूज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑप्शन. ऑलराइट, एंड इफ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं कोई क्यूरी करता हूं और आपको बोल के जवाब देना है, तो फिर आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेंगे. और जब आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेंगे तो आई विल ट्राई टू अनम्यूट यू ताकि आप बोल सकें. बट हम रेज हैंड का ऑप्शन एक्सट्रीम केसेस में यूज करेंगे, रेगुलरली यूज नहीं करेंगे. ओके, बिकॉज हमारी क्लास साइज काफी बड़ा है और उसमें डिस्टर्बेंस होगी. As you already know, we are going to have 2 sessions a week. One is Monday, one is Tuesday, and second is Thursday. And we will have another backup session on Monday 18:30. मंडे को 6:30 बजे भी हम लोगों का एक बैकअप सेशन होगा. जो भी हम लोग यहाँ बात करेंगे वो आप लोगों के लिए इमीडिएटली वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी आप लोगों के VLE के ऊपर. राइट, आई एम श्योर कि लास्ट सेमेस्टर में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ फॉरनली अवेलेबल नहीं थी, बट नाउ इन करंट सिनेरियो आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो आप लोगों की इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएंगी. राइट, कोर्स की कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं. अगर आप अपने LMS पे जाएंगे, बेटा बैकअप सेशन में ये होगा कि जिनके सेशन मिस हो जाएंगे या कोई चीज मिस हो जाएगी या कुछ क्यूरीज हमारी अनरिजॉल्व होंगी, तो उसके लिए हम लोग एक और जूम सेशन कर सकते हैं बैकअप में ऑन मंडे. वो मैं आप लोगों को डिटेल में लेटर ऑन एक्सप्लेन कर दूंगा. राइट नाउ फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ओपन योर LMS. I am sure you all are able to access your LMS. LMS के अंदर you will find your course managing entrepreneurial ventures, and within that course there are multiple folders. जो लोग रेगुलर क्लासेस ले लेंगे उनके लिए बैकअप सेशन मैंडेटरी नहीं है. राइट, बैकअप सेशन उनके लिए है जिनकी क्लास somehow मिस हो जाएगी, या we are going to have group meetings. जब हम ग्रुप मीटिंग्स करेंगे तो ग्रुप मीटिंग्स हमारी स्केड्यूल टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, तो फिर उसके लिए हम बैकअप सेशन रखेंगे. वो हम लोग पूरे प्लान डिसाइड कर लेंगे एंड आई विल लेट यू नो. अच्छा, कोर्स
के अंदर आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं, जिसमें जो फोल्डर्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं, दैट इज वीक 1 लेक्चर्स, week 2 lectures, and course introduction. If you go into course introduction folder, you will find कि उसके अंदर you will have your course outline, course guidelines, and course introductory video. तो कोर्स इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्स, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और हम इसको थ्रू आउट द कोर्स में क्या करेंगे. तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आप लोग वो वीडियोस देख लें, वो गाइडलाइंस देख लें. आई एम गोइंग टू शेयर दोज गाइडलाइंस ओवर हियर राइट नाउ एज वेल. ठीक है. आई जस्ट वांट टू कंफर्म, सर कामरान, आर यू इन द सेशन? All right. So, sir, I would request you कि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें. Sir Kamran, we are unable to hear you. हाँ, ओके जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम मिनाज, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज कामरान शबीर. कैन यू हियर मी प्लीज? मिनाज प्लीज कंफर्म कर दें. ओके, ऑलराइट. मेरा नाम कामरान शबीर है. आई एम बिजनेस लाइन मैनेजर एट पैरासेल्सिस पाकिस्तान, वर्किंग विद इकरा यूनिवर्सिटी एज एडजंक्ट फैकल्टी फॉर लास्ट 3 years. मैं गुलशन कैंपस और मेन कैंपस में एंटरप्रेन्योरशिप और दीगर कोर्सेज लेता रहा हूँ. और इनफैक्ट जो लास्ट सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन सेशंस हुए हैं उसमें भी आई वाज देयर. सो दिस इज गोना बी. Sir Kamran, can you hear me? Yes, I can hear you. आपको मेरी आवाज आ रही है मिनाज? मिनाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? Let me just see what is the issue. Yes, students have confirmed they can listen to me. मिनाज, मेरी आवाज तो आ रही है स्टूडेंट्स में. मैं आ रही? हाँ, अब आपकी नहीं आ रही है. बट मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वी कैन हियर बोथ ऑफ यू. आप जरा बोले, मुझे तो नहीं आ रही आपकी आवाज. ठीक है, चलो, ओके, श्योर श्योर श्योर. ओके, ठीक हो गया. ठीक है.
All right, student. I think Mr. Minaj is having some issue because we are Student, if you can hear me, ID. please allow us couple of minutes. We are trying to figure out some Minaj, I difficulties. can तो hear you इंशाल्लाह now. जैसी resolve होती हैं, तो Minaj, I you can would hear you be now. able to communicate with both of us. Minaj, I can hear you. Okay, students. Kamran Shabir, can you hear me now? Okay, students can hear both of us. I think there is an issue because we are sharing the same ID. Okay, so where we? I was just introducing myself to you guys. I'm working with Paracelsus Pakistan. It's a pharma and distribution company. I'm working with them as a business line manager for their consumer businesses. When I say consumer businesses, I am looking after their basically FMCG products, FMCG companies, the principals that are dealing with our company as a distributor, as a principal, we are actually serving them in different markets all across Pakistan. So my role is to look after their sales, their investments, their credit policies, and their basically investment portfolio and the profitability of the organization for these organizations. For example, if we talk about packages, Tulip tissue papers, it's basically a consumer industry product where we are actually, looking after their products with respect to sales as well as for their profitability as a distributor. Before that, I used to work for my own organization that was Delivery 360 Private Limited. I was the founder and CEO of this organization. I started this organization as a startup back then in 2017. Then I operated this organization till December 2019. So that was a superb journey that I came across, and I had a chance to work with Pakistani clients all across Pakistan. I was able to get the seed funding from different ventures. Uh, it's a key achievement because in Pakistan, sometimes people feel that it's very difficult to raise an investment because there are few companies who actually support startup ecosystem. But however, I find it very interesting and great when I had this experience of starting my own organization. I started it from scratch and built the organization within 6 months and hired the team, managed the resources, and developing the team. And ultimately, I think Minaj is here. Let me just see what he is saying. Just give me a second, please. All right. So I always, appreciate the idea of starting any business or a startup. Okay? Or we'll talk about startups and businesses in detail about in this particular course. And ये course जो है मुझे भी पढ़ाने गया इकरा यूनिवर्सिटी में experience है, and I really like transferring my knowledge, practical knowledge to students. जो मेरे experiences हैं, on the basis of that I can tell you that what's in the market, what is trending, what should you be doing, what should you not be doing, because there are so many ideas in the market floating, and people every other day people are examining those ideas and checking the potential of those ideas. So it's a great market because it's an emerging market. Pakistan have a lot of freelancers out there who are working for IT exports, for other products in the local market and in the international market as well. So there are a lot of students who are actually interested to start their own businesses, but they really don't have an idea that where to start, because idea उसी वक्त materialize होता है when you know actually where to start. Otherwise you'll be thinking on your idea for so long, and you won't be able to launch it properly because you really don't have basic fundamentals के जहाँ पे आपने business को start करना है. So that's where we will be teaching you guys, helping you guys to start or run your startups. Okay? So at least you'll be having an idea that how to start a business, और उसकी basically क्या क्या चीजें होती हैं that you should be taken care of. Okay, so Delivery 360 से पहले I was product manager and Singer Pakistan. I think Minaj has joined. Let me just. Yes, Minaj.
Minaj, can you hear me? Student, just hold on for a second, please. Students, can you hear me? Minaj, can you hear me? मुझे आपकी आवाज आ रही है. Alright, student, problem ये हो रही है कि we are both are not able to talk at the same time. So we are trying to figure out. Minaj, I think student can hear us, can hear both of us. I can also hear you. Can you please confirm, can you hear me? नहीं. Can you hear me now? But I'm not able to hear you. Try unmuting your mic. All right. Now tell me, Minaj, can you hear me? No, Can you hear me now? no, no. Okay, only one of us is able to talk at the moment. So let me continue and then we'll see. आपको मेरी आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में. Yes. आ रही है. I guess student may be able to hear you. Okay, students, are you able to hear both of us? Can you hear both of us, students? Yes, they can hear both of us. Okay. Yes. Okay, that's fine if they can hear us. चलो ठीक है. If you want to continue with your introduction, continue with your introduction, and then I'll discuss the lecture with students. Okay. Okay, sure. ठीक है. Once you're done, just drop me a message. So फिर then I'll start. Okay, sure. Okay. All right, student, there is a technical issue. I hope we'll get this fixed by the next class. So apologies for this. So I was, introducing myself. I was there at Singer. I used to work for Singer Pakistan as a product manager back then in 2016 and 2017. So in before that, in 2015, I used to work for Burke Corporation, one of the distributor for Nestle Pakistan in South Zone. I was working there as a supply chain manager, transferred from the role of area sales manager. So I was looking after their supply chain department for their distribution center. So probably I spent a time of 4 to 5 years in Burke Corporation in different roles in sales and supply chain. And prior to that, I used to work for TradeKey Private Limited. You might have heard about TradeKey. It was basically okay. ठीक है मेरे ख्याल में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मेरी वॉइस में.
because I'm louder. Okay. So one of the guys having some issues. Okay, so I used to work for TradeKey in sales department, and before that, I started off my career in Korean embassy, or that was in 2010. So I'm also a graduate of ICRA University from main campus. I did my MBA in back then in 2010 in marketing. Since then, I've been doing different jobs in corporate sector. I'm mostly associated with the organization, with the FMCG industry, and in the retail as well. I used to work for Metro and Daraz as well in the interim period. So, but my most of the career is spent in FMCG industry, in sales, and in marketing and supply chain. So I'm a sales and a marketing guy with an experience of supply chain as well. So, what I would like to encourage you guys to come up with your own ideas and startups, because this is the era where we actually are heading toward the startup ecosystem, and it's developing every single day. कोविड की आउटब्रेक की वजह से थोड़ा सा ये सिस्टम शायद स्लो हुआ होगा, बट lot of people, lot of students, lot of entrepreneurs are joining different startups, and they are coming up with new ideas, or where they are actually disrupting the market and transforming the existing ideas into startups and coming up with the great things, or creating a lot of opportunities not only for themselves but for the other people as well who are joining the startup industry. So there is a lot of opportunity out there in the market, but you need to capitalize the opportunity based on the timing, based on the potential that exists in that business idea. Idea is not always important, but its execution is also very, very important. So in the entire course, we'll be discussing all these things, business feasibilities and everything will help you out with the theoretical and the practical knowledge as well. So this is the small introduction. We'll be having a lot of discussions in groups and in different interactions. So first of all, I would like to ask Mr. Minhaj to continue with the course guidelines. Then we can have a detailed discussion as well. So over to you, Mr. Minhaj. All right, students. Sir Kamran से आप लोगों की बात हो गई है. He has introduced himself. Probably few of you already know him, and he is the one who has a good experience in entrepreneurship. He's himself started a project. I'm sure उन्होंने उसको बताया होगा उसके बारे में. And for time being, he has closed his project. उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. I'm sure Sir Kamran ने बताया होगा, and he will tell you more. Now let's get back to the course. मैं भी अपना introduction आपको दे चुका हूँ. As I said कि you have to look into the guidelines. So I'm sharing my screen right now. Okay, I hope you all are able to view my screen. These are the course guidelines. जिसको मैं briefly आप लोगों को explain कर दूं. आप लोगों ने पहले भी देखा होगा. So for online sessions and course material, you have to access your VLE, which is LMS, and Zoom sessions. Zoom session जो हमारे that is for clarification of queries. So basically, all the theoretical aspect would be made available to you in advance. जितनी भी theoretical चीजें हैं, जितने भी concept हमने आपको देने हैं, वो advance में आप लोगों की ये video form में available हो जाएंगे. What you need to do, you need to go through those video lectures, those material which are being made available on VLE.
बिफोर द क्लास, ताकि क्लास में आके हम उस पर डिस्कशन कर सकें। अभी जो कोर्स डिजाइन हुआ है उसमें इस जूम सेशन का मकसद डिस्कशन है, नॉट लेक्चरिंग। ठीक है, और जो भी जूम में डिस्कशन होंगी, जो भी क्यूरीज होंगी, अगर किसी की मिस हो जाती हैं तो वी हैव अदर वेज ऑफ इंटरेक्टिंग एज वेल। जैसे मैंने आपको टेलीग्राम बताया, आप लोगों के साथ ईमेल भी शेयर की हुई है। उसके अलावा ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए राइट अवे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही सेशन खत्म होगा राइट अवेलेबल हो जाएगी, तो यू कैन गो टू द रिकॉर्डिंग्स एंड व्यू एनी मिक्स्ड क्यूरीज। उसके अलावा जो भी वीडियोस हमारे बना रहे हैं हम लोग, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो रही हैं। इसके अलावा भी यूट्यूब के कुछ रिसोर्सेज जो आप लोगों से रेलेवेंट होंगे, वो हम लोग पिक एंड चूज करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। सो यू हैव टू व्यू दोज रिसोर्सेज। वी मे हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज, स्मॉल एक्टिविटीज होंगी जो आपको क्लास से पहले कंप्लीट करनी है। अच्छा, नाउ सिंस दिस इज अ प्रैक्टिकल कोर्स, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन आई लुक इनटू योर चैट। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो प्लीज क्वेश्चन आंसर सेशन में डाल दीजिएगा, एंड आई रिक्वेस्ट सर कामरान कि वो आपकी चैट पे जरा नजर रखें, मीनवाइल मैं आप लोगों से चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Alright, so most important thing in this course is to develop your groups. As you know, आप लोगों ने बेसिक्स एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ ली होंगी कॉन्ट्रा 1 में, विच इज इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम कोर्स आउटलाइन को देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आउटलाइन वाइज रिपीट हो रही हैं। द थिंग इज दैट कि ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वही जो चीजें आपने एंटर 1 में पढ़ी थी, अब उन्हीं चीजों को हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिव्यू करना है, एप्लीकेशन एस्पेक्ट से रिव्यू करना है। एंड वंस अगेन, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, मोस्ट ऑफ देम आर दोज थिंग्स जो आपने किसी न किसी कोर्स पे कवर की होंगी। बिकॉज इन एंटरप्रेन्योरशिप वी वुड बी नीडिंग मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग कोर्सेज पढ़े। वी वुड बी नीडिंग फाइनेंस, आपने मार्केटिंग फाइनेंस कोर्सेज पढ़े। वी वुड बी नीडिंग अकाउंटिंग, आपने अकाउंटिंग कोर्सेज पढ़े। वी वुड बी नीडिंग HR, OB and other relevant subjects such as business, वो सब आपने कहीं ना कहीं पढ़े। तो what we need to do, हमने उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली गैदर करके एक एप्लीकेशन फॉर्म में यूटिलाइज करना है, एंड वी विल हेल्प यू टू यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन। हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड कि देयर कुड बी कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों ने पढ़े थे और आपको भूल गए। तो वो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे और आपको भूल गए, no matter how many times you are going to ask, we are going to explain it again. तो हम आपकी क्यूरीज को, आपके कॉन्सेप्ट्स को जो नहीं आप लोगों को याद है उनको बिल्कुल रिपीट करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। बट अगेन, द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज ऑफ प्रैक्टिकल नेचर। फॉर द सेम रीजन आप लोगों के ना मिड टर्म एग्जामिनेशन होगी ना फाइनल एग्जामिनेशन होगी। तो आई एम श्योर कि दिस इज समथिंग जिससे आप लोग बहुत खुश होंगे। बट ऑन द अदर साइड, अगर आपके मिड टर्म या फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, तो यू कैन अंडरस्टैंड वी वुड बी एक्सपेक्टिंग गुड प्रैक्टिकल वर्क फ्रॉम यू गाइस। आई टोटली अंडरस्टैंड आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अभी लॉकडाउन के अंदर आप लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। वी विल गाइड यू कि कैसे करना है। हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे, एंड वंस योर ग्रुप्स विल बी फॉर्म, तो हम ग्रुप वाइज मीटिंग किया करेंगे। जब हम ग्रुप वाइज मीटिंग किया करेंगे तो जूम के सेशन में हर किसी को आने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ जो ग्रुप होगा वो ग्रुप आ सकेगा और उस ग्रुप से हम डिस्कशन कर लेंगे। सिंस वी हैव अ बिग स्ट्रेंथ, तो ग्रुप साइज जो होगा वो हमारा 8 to 12 टीम मेंबर्स पे होगा। व्हाट आई विल डू, मैं एक ग्रुप असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा VLE पर, विच इज नॉट एक्चुअली असाइनमेंट, सिर्फ एक ग्रुप एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। जब आप उस ग्रुप एक्टिविटी में एक साथ एज अ ग्रुप अपना सबमिशन देंगे, तो मेरे पास आप लोगों के ग्रुप नेम्स की लिस्ट आ जाएगी। यू नीड टू फिगर आउट योर ग्रुप्स बाय 20th जुलाई। आई नो कि इट्स अ टफ टारगेट, बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए अपने ग्रुप्स को फॉर्म करना बाय 20th, क्योंकि इट्स अ ह्यूज क्लास और आप लोग डिफरेंट कैंपसेस से हैं, आप लोगों की कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। बट स्टिल, एज एन एंटरप्रेन्योर, it is your responsibility to be active, to be proactive and handle things. एक एंटरप्रेन्योर को सारी चीजें मैनेज भी करनी आनी चाहिए, ऑर्गेनाइज भी करनी आनी चाहिए, उसके अंदर एंथुजियम भी होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए। तो शो योर एनर्जी एंड फॉर्म योर ग्रुप्स
बाय 20th जुलाई, ठीक है, ताकि हम लोग फिर एक्चुअल वर्किंग की तरफ जा चुके हैं। अच्छा, फॉर ईच ग्रुप यू आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप। आप लोग अपने टेलीग्राम, अपने ग्रुप के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स बना लेंगे, एंड आई विल टेल यू, जब हम लोग बताएंगे तो मे बी वी विल ज्वाइन योर ग्रुप्स एज वेल। जहां तक अटेंडेंस की बात है, वी टोटली अंडरस्टैंड कि किसी के घर लाइट नहीं है, किसी का बिजली का मसला है, तो दे मे मिस द जूम सेशंस। तो जूम सेशंस के ऊपर हमारी अटेंडेंस सिर्फ जूम सेशन में बेस नहीं करेगी, जूम सेशन भी होंगे बट सिर्फ जूम सेशन पे बेस नहीं करेगी। आपकी अटेंडेंस डिपेंड करेगी आपकी एक्टिविटीज पे, आपके क्विजेस पे, आपके असाइनमेंट्स में, आपकी ग्रुप एक्टिविटी रिपोर्ट्स पे। जो हमारे पास वीएलई सिस्टम है वो हमें क्लियरली लॉग्स दे सकता है कि आप लोगों ने किसी फाइल को कितनी दफा व्यू किया, कितनी दफा उसको चेक किया, कितनी दफा डाउनलोड किया, वीडियो को कितनी दफा व्यू किया। ये सारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हमारे पास आ सकते हैं। तो दीज ऑल एक्टिविटीज वुड बी काउंटेड टूवर्ड्स योर अटेंडेंस एंड योर क्लास पार्टिसिपेशन। आपकी क्लास पार्टिसिपेशन भी इस पे काउंट होगी और आपकी अटेंडेंस भी काउंट होगी। तो मेक श्योर इवन इफ यू मिस योर जूम सेशंस, तो आप रिकॉर्डिंग से कवर अप कर सकते हैं उसको। जो ग्रुप एक्टिविटीज होंगी वो डेफिनेटली आप लोगों ने पार्टिसिपेट करनी होगी, वो आप लोगों को लेनी ही होंगी, और बाकी आपकी अटेंडेंस आपकी एक्टिव पार्टिसिपेंट से कवर हो जाएगी। वंस यू विल फॉर्म योर ग्रुप्स, तो आप लोगों को हर वीकली एक रिपोर्ट बनानी होगी। हम थोड़ा रिपोर्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे आफ्टर 20th जुलाई, जब आपके ग्रुप बन जाएंगे। तो उस रिपोर्ट के अंदर आपको बताना होगा कि आपने एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या क्या वर्किंग की है, उसके लिए क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं, और वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स किए। हर वीक जो भी आपकी एक्टिविटी हो, जो भी आपने किया होगा, वो आप हमसे एक रिपोर्ट फॉर्म में शेयर करेंगे। उस रिपोर्ट का पैटर्न हम लोग आपको दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर सिर्फ प्रॉपर क्वेश्चंस लिखें, यस या कोई जो सजेशंस या कोई चीजें वो मत लिखें। इफ यू हैव प्रॉपर क्वेश्चंस तो वो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में लिखें। कुछ मेरे पास आए हुए, सर प्लीज ईमेल, शेयर योर ईमेल, सर डॉक्यूमेंट को जूम कर दें। बेटा डॉक्यूमेंट को जूम करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि दिस डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल टू यू ऑन LMS। प्लीज गो एंड ओपन दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर। आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरी शेयर्ड स्क्रीन देखें, ठीक है। ईमेल इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। VLE का लिंक मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों के पास कहां पर होगा, ठीक है। ये सारी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। ग्रुप मेंबर्स कितने होंगे हर ग्रुप में, वो भी मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट प्लीज ओपन कर लीजिए। ऑलराइट, सो अटेंडेंस हो गई सॉर्ट आउट। अच्छा, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका मुझे पता है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र होती है, दैट इज योर असेसमेंट। आप लोगों की असेसमेंट हम 4 क्राइटेरिया से करेंगे। नंबर 1 इज MCQs, मल्टीपल क्वेश्चंस जो होंगे आप लोगों के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आप लोगों के 25 मार्क्स पे डिपेंड करेंगे। और थ्री या 4 MCQs में डिवाइड हो जाएंगे इक्वल मार्क्स के, राइट। MCQs के बाद सेकंड चीज इज योर कोर्स एक्टिविटीज। कोर्स एक्टिविटीज के अंदर हम आप कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट देंगे, और कोर्स एक्टिविटी के मार्क्स के अंदर ही आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन और आप लोगों की जूम की अटेंडेंस के मार्क्स काउंट होंगे। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन कि सर ऑन्ट्रा 1 में जो आइडिया लीड किया था उस रिपोर्ट पे भी काम हुआ है, तो उस रिपोर्ट में हमें अपडेशन करनी होगी। बेटा इसाक ने मुझसे सवाल किया है कि आप लोगों ने जो ऑन्ट्रा 1 में काम किया था, क्या आप उसको आगे लेके चलेंगे? इट्स अप टू यू बेटा, आप लोगों ने डिसाइड करना है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द वर्क जो आप लोगों ने ऑन्ट्रा 1 में किया था, तो इट इज प्रेफर्ड कि आप उसी को कंटिन्यू करें। इफ इन केस
अगर आप लोगों ने अभी तक जाना है कि उसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ इश्यूज हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन मेक अमेंडमेंट्स। ओके, लेट मी कंप्लीट, फिर मैं हम प्योरली आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाएंगे, ठीक है? सो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, मेरी बात कंप्लीट करने दें, पूरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे, डोंट यू वरी। अच्छा, कोर्स एक्टिविटीज में ऐसा ही सेट कि हम कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स देंगे आपको, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ आप ट्रेडिंग सेलिंग एक्टिविटी करके दिखानी होगी, ऑनलाइन करेंगे आप उसकी, और उसकी वीडियो प्रेजेंटेशंस होंगी, जो वीडियोस आप लोग बनाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे, डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। थर्ड इज योर मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट। मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बेसिकली आप लोगों को इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है मार्केटिंग की। आपको पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनका काम क्या होता है? टू गैदर डे टू डे इंफॉर्मेशन। सिमिलरली मार्केट इंटेलिजेंस के अंदर आप लोगों ने भी इंटेलिजेंस वाला ही काम करना है, और आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंटेलिजेंस गैदर करनी है, जिसके अंदर डे टू डे क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या सर्वेज है, सप्लायर का डेटा क्या है, कस्टमर का डेटा क्या है, किस तरह के सप्लायर मौजूद है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। ये सारा रिसर्च वर्क जो होगा वो आपकी मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हिस्सा बनेगा। That would be of 25 marks. And let me tell you, this market intelligence report would be the most important thing in your course, क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर ही आपकी बिजनेस रिपोर्ट एंड पिच डिपेंड करेगी। आपने अगर मार्केट इंटेलिजेंस अच्छी कर ली तो यू वुड बी एबल टू सिक्योर द अदर 25 मार्क्स इजीली, जो आपके बिजनेस रिपोर्ट, पिच एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के। तो फॉर 25 मार्क्स आप लोगों ने एक अच्छी सी रिपोर्ट लिखनी है। ऑब्वियसली ग्रुप साइज बड़ा होगा तो वी वुड बी एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम योर एंड। जो भी आप लोग रिपोर्ट बनाएंगे और उसकी प्रेजेंटेशन आपको वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो बनानी होगी। आई शेयर जो पास्ट में मेरे स्टूडेंट्स ने वीडियोस बनाई हैं और जो इंटरनेशनल वीडियोस बनती हैं, जिससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि वीडियो कैसी बनानी चाहिए, और आई एम श्योर कि उससे बेहतर आप लोग बनाएंगे। बट मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि आप लोगों को वीडियोस बनानी होंगी, और वो वीडियोस ही हमसे शेयर होंगी, और वो वीडियोस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से भी शेयर होंगी, तो हम लोग भी उसको एज ए इंटरनल रिव्यू करेंगे और एक्सटर्नल इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी उसको रिव्यू करेंगे। एंड इन द एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू डेवलप एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में आपने बताना होगा कि आपके बिजनेस में कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करे, आपको क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए और कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा, डोंट टेल मी कि सर हमारे प्रोजेक्ट में तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। नो, जब आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो यू हैव टू थिंक बिग। आपको अपना बिजनेस आज छोटे से स्टार्ट करना है, बट कल एक्सपेंड करना है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अच्छा, इसके बाद कोर्स कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ। टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, ईमेल है, ईमेल भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। तो लेट मी शो यू कि टेलीग्राम का लिंक कहां मौजूद है। ओके, दिस इज योर एलएमएस। एलएमएस पे आप अपने कोर्स पे आएंगे, एंड विद इन द कोर्स यू आर गोइंग टू लुक फॉर नोटिफिकेशन सेक्शन। ठीक है, नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो ये आपका यहां पर टेलीग्राम का लिंक मौजूद है। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ कि मैंने इस लिंक को कॉपी पेस्ट किया और मैं आप लोगों के साथ इसको चैट में शेयर कर रहा हूं। सो हेयर यू गो, आपके पास चैट में भी लिंक आ गया है टेलीग्राम का। अच्छा, नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक चीज मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। इट्स अ बिग क्लास, बिग स्ट्रेंथ है, हमें प्रोजेक्ट वाइज लेके चलना है आप लोगों को। आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमारे एंड से कुछ लैकिंग्स होंगी, आई टोटली अंडरस्टैंड कि कुछ इश्यूज आप लोगों के एंड से होंगे, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना है।
आई एश्योर यू कि मैं और सर कामरान पूरी मैक्सिमम सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, बट व्हाट वी नीड फ्रॉम योर एंड, आप लोगों की तरफ से हमें थोड़ी सीरियसनेस, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी कामनेस एंड सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि हम आपकी सारी क्यूरीज को एकदम से रिप्लाई करते हैं, तो आप लोगों का पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अभी तक मैं चैट को रिव्यू नहीं कर रहा था, अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था। नाउ आई एम लुकिंग एट योर चैट। तो अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे चैट में आप लोग लिखें, सर कामरान भी उसको रिप्लाई करेंगे, मैं भी रिप्लाई करूंगा। सैयद नुमान का क्वेश्चन है मेरे पास कि इज इट नेसेसरी टू मेक अ ग्रुप ऑफ 12? बेटा 12 का ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ 8 to 12। और इट इज ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज गुड टू एक्सपेंड योर नेटवर्क। ठीक है, आप अपने ग्रुप में और लोग आइडेंटिफाई करें और ऐड करें। एज यू हैव मेंशन्ड कि आपके ग्रुप में 5 लोग थे, तो मजीद ग्रुप को मेंबर्स को ढूंढें और ऐड करें, मगर मिनिमम 8 होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से पहले भी ये है कि जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, दे नो के ग्रुप के अंदर चेंजेस मैं एक्सेप्ट कर लेता था, बट इस करंट सिचुएशन में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो जो आप लोगों का एक दफा ग्रुप बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी फाइनल, एक बिल्कुल फाइनल होगा वो ग्रुप, उसके अंदर कोई भी चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होगी। प्लीज हमारी मजबूरी को समझें और अपने जो ग्रुप्स बनाए उसको ओन करें। ठीक है, ग्रुप्स अपने अपनी मर्जी से बनाने हैं, तो जब अपनी मर्जी से आप ग्रुप्स बनाएं तो ओन करें उसको। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप 2 के अंदर ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना आपका काम है, जो आपने ओबी में और एचआर में पढ़ा होगा। ओके अरीशा नूर, अगर इफ यू कैन नॉट हियर मी प्रॉपर्ली तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकती हैं। अच्छा, अहमद अल्तमश ने कहा है मेक लीनियंट रूल्स एज आई हैव ऑफिस एंड आई वुड लाइक इट वुड बी वेरी हार्ड। बेटा वी आर मेकिंग एज लीनियंट एज पॉसिबल। आप जूम का सेशन नहीं अटेंड कर पाते तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यू हैव अदर चैनल्स टू कम्युनिकेट विद अस। बाकी ग्रुप मीटिंग के लिए हम लोग कोई फ्लेक्सिबल टाइम्स डिसाइड कर लेंगे वंस योर ग्रुप्स आर फाइनलाइज्ड। सर स्टूडेंट्स की डिटेल बेटा आप लोगों के पास ये यहाँ पे शेयर हो रही है। व्हाट आई विल डू के मैं स्टूडेंट की लिस्ट शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ एलएमएस पे भी एक फाइल बना के, जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम आ रहे होंगे। ठीक है, उनको कांटेक्ट कैसे करना है वो आप टेलीग्राम में कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू कि आप लोग एक ऑफिशियल टेलीग्राम है, एक सेपरेटली टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं जिसका इनविटेशन लिंक दे दें और सब ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम लिंक के अंदर आप लोग अपनी थीम्स, जैसे कुछ लोगों का बिजनेस आइडियाज जो होंगे फूड के होंगे, कुछ के टेक्नोलॉजी के होंगे, कुछ के ऑनलाइन सर्विसेज के होंगे, तो अपनी थीम्स बता दें और जिनकी थीम्स मिलती जुलती हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं। What I want कि एटलीस्ट 5 to 6 स्टूडेंट्स इस क्लास के सीआर के लिए वॉलंटियर करें और वो सीआर हेल्प आउट करें सबको कोऑर्डिनेट करने में। बेटा प्रैक्टिकल काम मेरी आवाज आ रही है? जो होगा उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएंगी, वो आपका सारा बिजनेस रिलेटेड ही होगा। ठीक है, आपको अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, यू नो यू आर इन ऑन्टर 2, तो आपको प्रोजेक्ट अपना इंट्रोड्यूस करना है। ग्रुप मेंबर्स बेटा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 8 to 12। नहीं बेटा फिर मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि ग्रुप मेंबर्स की जो लिमिट है वो 8 to 12 है, नॉट लेस देन 8 एंड नॉट मोर देन 12। Okay, Fazur Rahman, we would have to come with unique ideas that require big investment, or we can come up with the idea that is less riskier and require less portion of investment. Okay, एक
क्वेश्चन आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यूनिक आइडिया पे जाएं, ऐसे आइडिया पे जिसमें बिग इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो, या ऐसे आइडिया पे जो इसके अंदर रिस्क कम हो और स्मॉल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो। बेटा अगर आप ट्रूली यूनिक आइडिया लेकर आ सकते हैं तो दैट इज मोस्ट प्रेफर्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करेंगे, आप लोग भी करेंगे, हम भी करेंगे। आप लोगों की जो मार्क्स होंगे वो आप लोगों की एफर्ट्स पे होंगे और आपके आइडिया की यूनिकनेस पे होंगे, उस आइडिया की जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, जो उस पर वर्किंग की है, उस पे होंगे। अगर कोई आइडिया विद इन द सेमेस्टर नहीं एग्जीक्यूट हो पाया तो उसके ऊपर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बट अगर आपने एक बहुत अच्छा यूनिक आइडिया लेकर आए हैं, उसके लिए आपने इन्वेस्टर को अप्रोच किया है, उस आइडिया के बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो यू विल सिक्योर मार्क्स। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि आपका आइडिया यूनिक हो, चाहे उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, कोई मसला नहीं है, बट आइडिया के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं वो मीट होने चाहिए। दैट मीन्स कि वो रियलिस्टिक हो। बिल्कुल शेफ, प्रोटोटाइप आप लोगों ने करना होगा। वी विल ट्राई कि कुछ बिजनेसेस के प्रोटोटाइप हो जाए, कुछ बिजनेसेस लॉन्च हो जाए। ओके, शहदाद अली जो है वो हमारे सीआर होंगे। एक सीआर का नाम मेरे पास आ गया है। तो शहदाद, यू मे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना लें जिसके अंदर आप आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें। ऑब्वियसली जो टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियल है उसके अंदर वी विल ट्राई कि हम आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो उसमें आप लोग फ्रीली मैसेजेस नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे मैसेजेस आएंगे और वी विल स्टार्ट मिसिंग दोज मैसेजेस। तो इसके लिए उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाइए। तो आप लोग अपनी अलग से कम्युनिकेशन के लिए एक अलग सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना लें। ऑब्वियसली व्हाट्सएप तो बन नहीं सकता क्योंकि आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एंड आई नो कि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल भी नहीं होंगे कि व्हाट्सएप पे उनके नंबर शेयर हो जाते हैं। तो टेलीग्राम इज अ गुड ऑप्शन जहां पे किसी का नंबर शेयर नहीं होता। अब्दुल्ला, टेलीग्राम में लिमिटेड मैसेजेस हमने अलाउ किए हुए हैं। जब जो ग्रुप आप लोग खुद बनाएंगे उसके अंदर आप लिमिटेशंस हटा सकते हैं। बेटा आई ट्रूली अंडरस्टैंड, और मुझे पता है कि ऑन्ट्रा के अंदर कॉन्फ्रेंस ग्रुप में होते हैं और आप सब लोग ऑन्ट्रा 1 पढ़ के आए हैं। लेट मी टेल यू, ऑन्ट्रा 2 के अंदर ऑन्ट्रा 1 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस होते हैं स्टूडेंट्स में, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन का मामला आता है तो कॉन्फ्रेंस आते हैं। बट एज प्रोफेशनल्स आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा होगा, एचआर पढ़ा होगा, उसके अंदर ग्रुप फॉर्मिंग की स्टेजेस पढ़ी होंगी। तो ग्रुप फॉर्मिंग स्टेज में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अपनी ओनरशिप से ग्रुप बनाने, और वंस यू हैव मेड ग्रुप्स तो उनकी ओनरशिप लेते हुए उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है और एंड तक लेके चलना है। इन दिस ऑनलाइन सिनेरियो हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लोग के ग्रुप चेंज हो रहे हो। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई ग्रुप मेंबर ग्रुप के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता तो इसका मतलब है दैट मेंबर इज फेलिंग टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स। उरूज बदर ने सवाल किया है कि आप लोगों का बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड होना चाहिए या इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो बेटा दैट वुड बी गुड कि अगर आप लोग जो है कोई इंटरनेशनल बिजनेस करें जो आप लोग ऑनलाइन कर सकें। ऑनलाइन का जमाना है और रिसोर्सेज को यूज करते हुए बिल्कुल आप लोग इंटरनेशनल मार्केट्स को टैप कर सकते हैं। ओके, मेकाई फरीद, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो वुड लाइक टू बी सीआर। और तो आप लोग भी वो टेलीग्राम सेपरेट ग्रुप ज्वाइन कर ले। संजय कुमार वुड लाइक टू बी सीआर, ठीक है। दानियाल भी सीआर बनना चाहते हैं। ओके, अभी तक हमारे पास शादाद है, दानियाल है, संजय कुमार है और मेकाई फरीद है जो सीआर बनना चाहते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी 4 पीपल जिन्होंने सीआर के लिए इंटरेस्ट शो किया है।
तो जो भी कम फॉरवर्ड आ रहे हैं वो बिल्कुल सीआर बन सकते हैं। मैं नाम नोट कर रहा हूं जो अभी तक सीआर के जिन्होंने नाम आए हैं। मिकाई फरीद, शादाद, दानियल हुसाई and Sanjay Kumar. So these four names are for CR. Mushtaba, you are also interested for CR? Okay, दुरेश्वर फिजर, अगर सॉरी मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो दुरेश्वर ओके, दानियल हुसैन, दुर्रे शाहवार आई बिलीव। So Durre Shawar Fizzer is also our ओके फाइन। सो मैंने आप लोगों से 5 सीआर्स की रिक्वेस्ट की थी, 5 हमारे पास कंप्लीट हो गए, तो आई थिंक हम इन 5 के साथ ही रहते हैं। ठीक है, मैकाई फरीद, शादाद, दानियल हुसैन, संजय कुमार एंड दुरे शहवार आर दी सीआर ऑफ दिस कोर्स। तो आई वांट कि सीआर जो है ये एक चारों सीआर एक सेपरेट टेलीग्राम एक और ग्रुप बनाए जिसके अंदर वो मुझे और सर कामरान को भी ऐड कर लें, ठीक है, ताकि हम सीआर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकें और जो भी चीजें हों इनको असाइन कर सकें। तो स्टूडेंट्स राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक ग्रुप्स। अच्छा, अब क्लास फॉर्मेट से रिलेटेड अगर आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो गए तो मैं थोड़ा सा लेक्चर साइड पे आऊं। फयाजुर रहमान, मैं थोड़ा सा अभी जब लेक्चर पे आऊंगा तो आई एक्सप्लेन के प्रॉब्लम सॉल्विंग और किस तरीके की क्या अप्रोचेज होनी चाहिए आप लोगों की। मैंने वीडियो में दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि अप्रोचेज होनी चाहिए। मोहम्मद माज, आपने लिखा है यू वांट टू टॉक। बेटा प्लीज जो बात करनी है आप चैट पे कर लें। इस वक्त इफ आई अलाउ यू क्या आप माइक यूज कर सकें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। चले मोहम्मद माज, मैंने आपको परमिशन दे दी है टू टॉक। लेट्स सी व्हाट यू वांट टू सी से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वी कैन हियर यू। सर आपने ग्रुप की बात की थी कि ग्रुप माज आई एम अनेबल टू हियर यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने ग्रुप की बात की थी कि आप जो है ग्रुप जो है आप एक लिस्ट बनाएंगे। द थिंग इज दैट सर, जो प्रीवियस क्लास थी ऑन्ट्रो 1 की, उसमें हमारे पास चॉइस थी कि या तो हम जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाएं या तो मैम बना देती है। तो अब ये सीन है कि सर अगर आप हमें ये चॉइस देते हैं कि हम जो जिनके फ्रेंड्स हैं वो उनके साथ ग्रुप बनाए, क्योंकि आपको पता है ये ऑनलाइन क्लासेस है और हर कोई जो है रिप्लाई नहीं करता। आप कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपके डिसएग्री नहीं करता कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हमारा काम है। लेकिन सर इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि पिछले प्रीवियस ग्रुप में एक ग्रुप था ऑन्ट्रो 1 में, उनका जो 2 बंदे ओके थे। माज, आई एम अनेबल टू हियर यू, अगर आप 2 मिनट इंतजार करें, लेट मी फिगर आउट। ओके माज, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ कामरान रही है। शबीर बात कर रहा हूँ। माज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है।
जी प्लीज कंटिन्यू करें, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, मैं आपको आंसर करता हूँ क्यूरी का। थैंक यू सो मच सर। तो सर पिछले ऑन्ट्रो 1 में जो है वो ये सीन हुआ था कि 2 ग्रुप के जो है 3 बच्चों ने इतना मतलब कोई बिल्कुल काम नहीं किया, और उसके बाद उसकी वजह से उन 3 बच्चों की वजह से वो ऑन्ट्रो ग्रुप का पूरा दोनों ग्रुप जो है वो भी इफेक्ट हुए, और उनका भी जो है ना ग्रेड कम आया। Mark, please, can you listen me? Are you listening? यस सर, आई एम लिसनिंग। Mark, can you please repeat? पहले मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने फिगर आउट कर लिया है क्या इशू है। Now I can hear you. ओके सर, मैं राज, आपको मेरी request आवाज आ रही करना है? चाह रहा था। ये आ रही है, आई राज, थिंक आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है? I can hear कामना this. बिल्कुल आ रही है। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे हेडफोन के एंड से कुछ इशू था जो मैंने रिजॉल्व कर लिया है। अच्छा मिनाज, मैंने इनकी प्रॉब्लम समझ ली है। ये कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं कि लास्ट सेमेस्टर में इनको he encountered a problem where there was a conflict in the group. 2 लोग काम नहीं कर रहे थे तो बाकी लोग काम कर रहे थे, तो there was an issue with them. Anyways, this is very simple issue that I used to listen a lot of time from students कि जी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये वाले काम कर रहे हैं, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो मार्केट नहीं जा रहे और पूरा काम हमने किया है। So that's why we have asked you guys to make individual groups in Telegram, और उसमें आप वीकली अपडेट किया करेंगे हम लोगों को, जिसमें आप बता रहे होंगे कि आपकी अपटिल ऑफ परफॉर्मेंस आपकी क्या है। ठीक है, तो वीकली अपडेट्स होंगी, उसमें यू कैन हाईलाइट दोज गाइज एंड वी कैन resolve the issue. We can talk to those guys who are not working. ठीक है, तो ये हमेशा होगा, it is not about online. Whenever you are working in university या यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले रहे हो तब भी ये इश्यूज आते हैं, और उनको इसी तरह सॉल्व करना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू टॉक टू पीपल, और उनको बताना पड़ता है, टीचर को एंगेज करें एंड द इशू विल बी रिजॉल्व। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तो ऑब्वियसली यू नीड टू टॉक टू दोज पीपल हु आर नॉट वर्किंग। ठीक है, और आपको इनको इंटाइज करना पड़ता है कि दे कैन दे स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फर्दर मिनाज, इसके ऊपर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। अब बस मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। बेटा देखिए, ये तो कहीं मैंने टीम का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया, जब मैं डॉक्यूमेंट देखेंगे ना तो मैंने वहां पे ग्रुप मेंशन नहीं किया, मैंने टीम मेंशन किया। टीम ग्रुप के अंदर टास्क असाइन होते हैं हर ग्रुप मेंबर को, और उसको टास्क पूरे करने होते हैं। टीम के अंदर आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अगर कोई वीक लिंक है तो उसको सपोर्ट करके आगे लेके चलते हैं। आई ट्रूली अंडरस्टैंड, जब 8 से 10 का ग्रुप होगा तो उसमें मेजोरिटी ऐसे होंगे जो काम नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे होंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अपॉइंट वन लीडर इन एवरी ग्रुप। वो लीडर सीईओ का रोल ले सकता है, और वो सीईओ और वो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो फिगर आउट करें कि कौन सा ग्रुप मेंबर कौन सा काम इंटरेस्ट लेके कर सकता है। तो आप उसको वैसे ही टास्क प्रोवाइड करें जो काम वो इंटरेस्ट लेके कर सके। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक जैसा काम कर रहे हो, यू ऑल कैन डू सेपरेट वर्क, और वो आपने टीम में फिगर आउट करना है। टीम में फिगर आउट करके आपको खुद, इट इज द मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम। टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सबको कैसे एंगेज करना है। हाँ, फिर भी आई अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जो है ना इस चक्कर में होते हैं कि बगैर कुछ किए उनका काम चल जाए और बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग मौजूद होंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, कर लें। और जो नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ग्रुप रिपोर्ट से, जैसे सर कामरान ने भी कहा कि वीकली रिपोर्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो पेनलाइज होंगे। ठीक है, बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ऑफ द टीम, कि टीम खुद आपस में फिगर आउट करें कि किस बंदे से क्या काम ले सकता है। समटाइम्स एक स्टूडेंट होता है जो रिपोर्ट राइटिंग में बहुत बुरा है, बट अगर उसको आप बोले ना कि यार बाहर जाके सर्वे फिल करवा के ले आओ, तो वो खुशी खुशी भाग के जाता है। तो ये आपने फिगर आउट करना है कि किससे क्या काम लेना है। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है कि लाइक आप एक सिनेरियो ले लें, आपके पास 2 टीमें हैं, ठीक है सर। एक में वो लोग हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं है, और एक में वो लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, दे नो हाउ टू वर्क टुगेदर। सो आपको किस टीम की परफॉर्मेंस ज्यादा आपको अच्छी लगेगी? जाहिर सी बात है उनकी अच्छी लगेगी जो एक दूसरे को जानते हैं। मैं सिर्फ प्रोफेशनली लेट मी कंप्लीट ऑप्शन मुझे दे दें, ऑप्शन हम सबको दे दें कि आप अगर आपके फ्रेंड्स हैं इस सब्जेक्ट में तो आप उनके साथ ग्रुप बना लें, अगर नहीं है तो लेट अस नो, तो हम आपका ग्रुप बनवा लेते हैं। बेटा,
लेट मी आंसर। लेट्स से अगर आपको अभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलती है तो क्या वहां पर आप लोगों को जानते होंगे? नहीं एक जानते। चीज, ठीक है, आप वहां पर उनको जानेंगे वहां पर और उनके साथ काम करेंगे, टीम बनाएंगे, तो यू विल कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीक्स टू नो ईच अदर और फिर एग्जैक्टली। काम करेंगे। अच्छा, नाउ मैं आपको कतई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाना है, आप दोस्तों के साथ बनाए। आपने थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाने जिनको आप नहीं जानते, आपकी मर्जी है। ग्रुप में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे एटलीस्ट उस वक्त तक जब तक आप लोग अपने ग्रुप खुद बनाने सॉर्ट आउट कर ले खुद। अगर आप लोग नहीं सॉर्ट आउट कर सकेंगे तो फिर मैं फिर भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैंने जो 4-5 सीआर बनाए ना, सीआर इंटरफेयर करेंगे। सीआर विल हैव द अथॉरिटी कि वो आप लोगों के ग्रुप्स खुद फॉर्म कर दें अगर आप लोग ग्रुप नहीं बना पा रहे तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ठीक है, मच। और वेरी नाइस। ग्रुप्स जो आपने बनाने हैं वो उसकी ओनरशिप लेनी होगी। मैंने देखा है बड़े अच्छे अच्छे दोस्त ग्रुप बनाते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। मैं ये एडवाइस करूंगा कि ग्रुप दोस्तों के बजाय बिजनेस इंटरेस्ट की बेस पर बनाए। ऐसे लोगों के साथ बनाए, अगर आपका विजन ये है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाए जिनका विजन ऑनलाइन बिजनेस का हो, तो आप लोगों के चांसेस बेहतर होंगे। एंड ग्रुप ऐसे लोगों के साथ बनाए जिनकी डिफरेंट स्किल्स हो। मेक श्योर करेंगे कि टीम के अंदर कोई ऐसा बंदा हो जिसको थोड़ी सी एडिटिंग अच्छी आती हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसको रिपोर्ट फॉर्मेटिंग अच्छी आती हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसको थोड़ी बातचीत करनी अच्छी आती हो, कोई ऐसा बंदा हो जो बाहर भाग के जाने को तैयार हो चीजें। ठीक है, तो ऑब्वियसली आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट 100% पॉसिबल, इतने कम टाइम में इतना सब कुछ जान के ग्रुप बनाना मुमकिन नहीं है, बट जहां तक हो सकता है वहां तक करें। ऑब्वियसली हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने एंड से और आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं एक चीज मिनाज ऐड करूं। यस, ये सेम इशू जो है कि नाम है, वी हैव इनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है। मैं स्टूडेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, आपका अगर फॉर एग्जांपल कोई आइडिया है, आप उसको प्रोजेक्ट करें अपने, अब तो टेलीग्राम का ग्रुप भी है जिसमें आप डिफरेंट आइडियाज आप लोगों के हैं वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल लोगों को बता सकते हैं कि मैं ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, इसके ये फायदे हो सकते हैं, ये आउटकम्स हो सकते हैं, एंड लेट पीपल ज्वाइन यू। ठीक है, अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहेंगे कि जी कोई आइडिया लेकर आएगा तो मैं उस आइडिया को ग्रुप को ज्वाइन करूंगा और फिर हम विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है, इंस्टेड कि आप खुद से किसी आइडिया को पकड़ें और जो कि बेसिकली स्केलेबल भी हो, जो कि मार्केट भी वाइबल हो, फिजिबिलिटी भी बन रही हो जिसकी, ठीक है, और उसको आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट करें कि ये मेरा आइडिया है और 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करें अपने आइडियाज को, और वहां पे स्टूडेंट को इंटाइस करें कि वो आपके ग्रुप को ज्वाइन करें, रादर यू सीक फॉर समवन टू टेक यू एज योर ग्रुप मेंबर। दिस वे यू विल बी एबल टू फॉर्म ग्रुप्स, ठीक है। और जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की काफी ज्यादा बात हो गई, उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा मैं। आप जो है कि नाम है इंटरनली टीम मीटिंग्स के अंदर वो चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी मिनाज साहब ने बिल्कुल इसको जबरदस्त तरीके से क्लोज कर दिया कि देयर विल बी सीआरस हु विल बी एक्चुअली हैंडलिंग सच इश्यूज, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है आपके अपने ग्रुप के मेंबर्स, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स होंगे, वी वोंट बी एबल टू मैनेज ऑल दोज ग्रुप्स इंडिविजुअली, ठीक है। तो सीआर को बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी ग्रुप को ज्वाइन किसी वजह से नहीं कर पाता तो वो उसको असिस्ट कर रहे होंगे, आपको आपसे डिटेल भी शेयर कर लेंगे मिनाज स्टूडेंट्स उन सीआरस की, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उनको उनके साथ कांटेक्ट में रहें और उनको जो है क्या नाम है अपने इश्यूज जो है वो बताते रहें, ठीक है। मीनवाइल आपके पास 19 जुलाई का टाइम है, अभी से आप लोग अपना काम शुरू कर दें और टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप बना लें, ठीक है, और डिस्कस करें अपने आइडियाज को, ठीक है, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। आप लोगों को ठीक ठाक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सिर्फ ग्रुप बनाने के लिए, इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, बट आई एम श्योर कि आप सब लोग जो है वो कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई आप लोगों के कोर्स गाइडलाइन से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं थोड़ा सा लेक्चर साइड पे आऊँ। अच्छा, इसमें मिनाज 2-3 स्टूडेंट्स की क्यूरी है। ज़हरा कह रही है कि डिफरेंट कैंपसेस से हैं, तो हम लोग जो है कि नाम है अदर कैंपस के ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कैन आई डू इंडिविजुअल? आयजा नहीं कह रही है, नहीं इंडिविजुअल नहीं कर सकते, 8 to 12 मेंबर्स का ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, उस्मा कह रही है सर मैंने, अच्छा बेटा, इंडिविजुअल पे मत जाएं। एक चीज जो सर कामरान ने ही उससे एक दफा गेस्ट स्पीकर सेशन में आए थे और बात की थी, और मैं अक्सर रिपीट करता हूँ, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, ठीक है। जितना आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा
जितने आपके स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर्स होंगे, जितने आपके टीम मेंबर्स होंगे और जितने फिर उन टीम मेंबर्स के नेटवर्क होंगे, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी आपके लिए। अच्छा उस्मा, आप जो कह रही हैं कि अपना आइडिया, किसी ने आपको कहा कि अपना आइडिया शेयर नहीं करना चाहिए किसी से, देखिए इट्स नॉट अबाउट द आइडिया। समटाइम एक्चुअली लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं। टिल 2016 2017 मैं भी यही इस स्कूल ऑफ थॉट का बंदा था कि जिसमें मैं समझता था कि अपना आइडियाज रिवील नहीं करें और ये तो आइडिया चोरी हो जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं होता। उसकी वजह ये कि जो भी आप आइडिया के ऊपर सोच रही होंगी, वो आइडिया ऑलरेडी कोई ना कोई उसके ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। वंस यू गूगल इट, you'll get to know you'll get to know that a lot of people will be working on your same idea और काफी आगे भी वो निकल चुके होंगे, स्केलेबल कर रहे होंगे अपने स्टार्टअप्स को, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपना आइडिया किसी से डिस्कस नहीं करेंगे तो हाउ वुड यू बी एबल टू कन्विंस अदर्स कि आपके आइडिया में जान है, ठीक है। अगर आप दिल में सोच के बैठी होंगी हमेशा कि जी मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन मैंने किसी से डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये चोरी हो जाएगा, तो देन हाउ यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल के आपके आइडिया को बाय इन करें वो, ठीक है, और आपको फंडिंग दें या आपके जो फिजिबिलिटी है उसको देखें, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू रिवील टू इन्वेस्टर्स। मैं जनरल स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, बट इन आवर सिनेरियो ऑब्वियसली यू हैव टू शो द फिजिबिलिटी, और उसको आपको करना होगा, ठीक है। तो अगर आप उसके ऊपर ऑब्वियसली समझती हैं कि ये आइडिया बहुत यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त है और मैं इसको मटीरियलाइज करना चाहती हूँ, देन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इसमें कोई मसला नहीं है। विद दिस कोर्स सपोर्ट यू कैन ऑल्सो डू लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आप अपने बिजनेस को और फ्लरिश कर सकते हैं। इसमें वी कैन बी हेल्पिंग यू आउट इंशाल्लाह, ठीक है। मेरे ख्याल में मिराज, आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। आप जो है कोर्स मटीरियल की तरफ जा सकते हैं अब। ऑलराइट, इन बिटवीन अगर आपके कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। मिनहाज विल बी कंटिन्यूइंग द लेक्चर्स, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह इस पे क्यूरी जो भी आपकी क्वेश्चन आंसर्स में होगी मैं रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो चीजें मैं इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर ली है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग इस तरह लेक्चर को दोबारा से गो थ्रू नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्लास में मैं आपसे कर रहा हूँ। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर वो होंगी जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, बट उसकी किस अप्रोच से हमने उसको देखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स इंट्रोडक्शन है आपका, कोर्स ऑब्जेक्टिव है। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपका पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एप्लीकेशन ऑफ योर एंटरप्रेन्योर नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है उसकी हमें एप्लीकेशन की तरफ जाना है। फिर हमें आइडिया स्क्रीनिंग करनी है। आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर हमें देखना होता है कि वेदर द आइडिया वी आर गोइंग टू अप्लाई वो रियलिस्टिक है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं। जरूरी नहीं आपके पास रिसोर्सेज हो, क्या आप रिसोर्सेज गैदर कर सकते हैं, या तो आपके पास रिसोर्सेज हो या वो गैदर कर सकें। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं या आप उनको गैदर कर सकते हैं, बोथ सिनेरियो में वो आइडिया आपका रियलिस्टिक हो सकता है। फिर इज इट वर्थ और नॉट। वर्थ मींस कि जब वो रिसोर्सेज गैदर करके वो आप बैठ के फॉर्म कर लेंगे तो उस आइडिया की कॉस्ट होगी, उससे जो प्रोडक्ट एंड सर्विस निकल कर आएंगी वो उसकी एक कॉस्ट होगी। अगर लोग वो कॉस्ट प्लस उस कॉस्ट पे प्रीमियम एज योर प्रॉफिट पे करना चाहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, दैट मींस दैट आइडिया वर्थ। अगर नहीं तो फिर वो आपका आइडिया वर्थ नहीं करता। द लास्ट वन इज विन, वेदर यू वुड बी एबल टू विन विद दैट आइडिया और नॉट। मे बी आपने एक प्रोडक्ट बना ली, लेट्स से आपने कहा कि मैं जो है वो बिरयानी बनाकर बेचता हूँ, रियलिस्टिक है, आप बना सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज कुछ थे, कुछ आपने गैदर किए, आपके पास पैसे थे, आपने दुकान खोली, आपके पास शेफ का रिसोर्स नहीं था, आपने शेफ का रिसोर्स हायर किया और आपने रिसोर्स गैदर कर लिया, आपने बिरयानी बनाना शुरू कर दी। तो ये क्राइटेरिया मीट कर दिया कि ये रियलिस्टिक है। सेकंड क्राइटेरिया कि आप जितने में बिरयानी बना रहे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपको 70 रुपए की पेट में पड़ रही है, आप 100 रुपए की बेच सकते हैं, लोग 100 रुपए में लेने को तैयार है। दैट मीन्स के आइडिया जो है वो वर्थ भी करता है। बट द लास्ट थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप अकेले तो बिरयानी बेचने वाले नहीं है, देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ पीपल हु आर सेलिंग बिरयानी। तो क्या आप उस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या आपके पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि लोग कॉम्पिटिटर की बिरयानी छोड़कर आपकी बिरयानी खाने के लिए आए, या आप इनफ सेल कर सके? तो ये एलिमेंट है विन का। तो 3 एलिमेंट्स के ऊपर आपने अपने आइडिया स्ट्रीम करना होता है, ठीक है। रियल, वर्थ, विन। आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आपके जो आइडियाज हैं
वो रियल वर्थ और विन है या नहीं है। आपने बहुत सारे आइडियाज डेवलप किए हुए होंगे, उनको आपने देखना है। देन नेक्स्ट इज डेवलप फिजिबिलिटी ऑफ योर आइडियाज। फिजिबिलिटी ऑफ आइडियाज में आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, आपके इंडस्ट्री एनालिसिस होते हैं, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन आप लेंगे, आप ये देखते हैं कि आपके पास जो है वो ह्यूमन कैपिटल कैसा अवेलेबल है, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कैसी है, और आपका कंपटीशन कैसा है। 4-5 फोर्सेस मॉडल आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा। ये चीजें हम रिपीट कर देंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। देन आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, जैसे मैंने जिक्र किया था, आपने कहा कि आप बिरयानी बनाना चाहते हैं, आपके पास हो सकता है शेफ मौजूद ना हो, पैसे हो तो आप शेफ हायर कर लें, या हो सकता है आपको बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती हो, तो यू आर द शेफ योर सेल्फ, बट आपके पास पैसे नहीं है तो आपने किसी से इन्वेस्टमेंट करवा ली। वो सिनेरियो में आपके पास सारे रिसोर्सेज कभी भी अवेलेबल नहीं होते। यू नीड टू फिगर आउट कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और क्या रिसोर्सेज आप गैदर कर सकते हैं। सच एज आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके पास एक रिसोर्स ये है, यू आर एनर्जेटिक। दूसरा रिसोर्स आपके पास है कि आप लोगों के पास टाइम है अवेलेबल। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे नहीं नहीं सर टाइम तो है ही नहीं, हमारे पास इतने सारे कोर्सेज हैं। बेटा बिलीव मी, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम था। ये विद टाइम यू विल लर्न। तो आप लोगों के पास टाइम है, एनर्जी है, मे बी आप लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स हो, किसी को ग्राफिक्स डिजाइनिंग आती हो, किसी को वेब डिजाइनिंग आती हो, किसी को कंटेंट राइटिंग आती हो, किसी को बातें करनी बहुत अच्छी आती हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो। तो यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट स्किल्स यू हैव, व्हाट रिसोर्सेज यू हैव। ग्रुप मेंबर्स में हो सकता है आपका कोई ग्रुप मेंबर हो जिसकी आप लेट्स से यू वांट टू वर्क इन टेक्सटाइल, आप गारमेंट बनाना चाहते हैं और उसके जो है वो किसी जानने वाले की गारमेंट फैक्ट्री, so that is also a resource. So you need to figure out कि what resources you already have and what resources you can easily gather. उसके बाद next is risk assessment. जब आप resources gather करके लेकर आएंगे तो आप उन resources के लिए जवाबदेह भी होंगे, आप resources utilize कर रहे हैं, तो you need to assess कि risk आपका कितना है. Then you are going to set your smart goals and strategic plans. आपको स्मार्ट गोल्स बनाने होंगे. आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट आर स्मार्ट गोल्स, यू ऑल नो व्हाट आर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. इसका लेक्चर भी अवेलेबल है जो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे. रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दी है, तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग टू सी दीज थिंग्स इन डिटेल. उसके बाद फाइनलाइजिंग योर ऑफरिंग्स. जब आप लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर चुके होंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आपके कस्टमर सेगमेंट्स कौन से होंगे, आपने बिजनेस के अंदर यूनिकनेस पे जाना है या आपने कॉस्ट लीडरशिप पे जाना है, जो आपकी पोर्टल जेनेरिक स्ट्रेटजीज कहती हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन पे या कॉस्ट लीडरशिप पे, ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर हो जाएगा. देन यू आर गोइंग टू फिगर आउट द एक्चुअल प्रोडक्ट्स. लेट्स से यू वांट टू मेक मोबाइल फोन्स, तो एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि एक्चुअल मोबाइल फोन कैसा होगा, क्या स्क्रीन साइज होगा, क्या फीचर्स होंगे, क्या कलर्स होंगे. तो फाइनलाइजिंग योर ऑफरिंग मींस कि आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को फाइनलाइज करेंगे. जब प्रोडक्ट एंड सर्विस फाइनलाइज हो जाएगी, आपको अपना कस्टमर सेगमेंट ऑलरेडी पता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम कवर कर चुके हैं. नाउ यू नीड टू सेल्स फोरकास्टिंग. आपने अंदाजा लगाना है, एस्टिमेशन करनी है बेस्ड ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस. कुछ हम लोग आपको हम गाइड करेंगे आपको कि किस तरह फोरकास्टिंग कर सकते हैं. तो उन टूल्स को यूज करते हुए यू हैव फोरकास्ट के आप लोगों की सेल्स कितनी होगी. द नेक्स्ट वुड बी डेवलपिंग फोरकास्टेड प्रमोशन प्लान्स. जब आपने सेल्स का अंदाजा लगाया तो आपको पता होगा कि सेल्स खुद तो नहीं आनी, उसके लिए आपको प्रमोशंस भी रन करनी पड़ेंगी. तो आपको कुछ प्रमोशन प्लान्स भी फोरकास्ट करने पड़ेंगे, आपको सेल्स टारगेट सेट करने पड़ेंगे. क्योंकि जब तक हमारे पास टारगेट ना हो तो हम कैसे एम कर सकते हैं, कैसे हमें अंदाजा चलेगा कि हम कामयाब हो रहे हैं या हम नाकाम हो रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास ये सारी वर्किंग हो जाएगी तो वी वुड बी एबल टू डेवलप projected financial statements. And the last thing you would be needed to do in this course is develop business idea pitch and lucrative investment proposal. जब ये सारी चीजें आप लोग कर चुके होंगे तो ये मेहनत आप लोगों ने किस तरह इन्वेस्टर को दिखानी है कि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले और वो इन्वेस्टमेंट करे. इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है सिर्फ कैश की हद तक हो. इन्वेस्टमेंट कोई अपनी एनर्जी लगा सकता है आपके बिजनेस में आकर, कोई आपको स्पेस दे सकता है, कोई आपको लोकेशन दे सकता है. तो दीज ऑल आर डिफरेंट नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो आपको इस तरीके से लोगों को कन्विंस करना है कि वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें. राइट, सो दीज आर 11 ऑब्जेक्टिव्स जो हम इस पूरे कोर्स में करने की कोशिश करेंगे. वंस अगेन
मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीजों को 100% नहीं कर सकेंगे, बट वी विल लुक कि आप लोगों ने एफर्ट्स कितनी लगाई है और किस हद तक चीजों को किया है। इतना एक्सपीरियंस मेरा भी है और इतना एक्सपीरियंस सर कामरान का भी है, जो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो सिंसियरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनकी अचीवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो असेसमेंट में ऑलरेडी आप लोगों को ब्रीफ कर चुका हूं। उसामा हाशमी, आप सैंपल रिपोर्ट पे अभी से क्यों आ गए? सैंपल रिपोर्ट बहुत दूर की बात है, आप लोग चीजें करते जाएं। रिपोर्ट राइटिंग बहुत एंड का काम है, एक छोटा सा काम है। सबसे पहले तो वर्किंग है, जब सारी वर्किंग आपके पास होगी तो फिर आप राइटअप करना मुश्किल नहीं होगा। तो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रिपोर्ट राइटिंग। हम कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आपको दे देंगे, सैंपल दे देंगे या गाइडलाइंस दे देंगे, दैट विल बी डिसाइडेड लेटर। ठीक है, शहरोज, अगर 1 बजे लाइट आई है तो नो इशू, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपके पास सेशन खत्म होते ही। ठीक है, असेसमेंट में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हमारी एमसीक्यूज होंगे 25 मार्क्स के, स्मॉल एक्टिविटीज, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट एंड टच। Okay, let's see what is entrepreneurship. You all know what is entrepreneurship, but let's have a look at some definitions. ये जो definition आपके सामने है, ये American Center of Entrepreneurship की तरफ से एक professional forum की है, which says that fundamental impulse that keeps capital engaged in capital engine in motion comes from new consumer goods, new methods of production, transportation and new markets. अच्छा, now it is very interesting. या तो आपका कंज्यूमर नया होगा, ऐसा कंज्यूमर जो वो चीज पहले नहीं खरीद रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उबर की एग्जाम्पल लें तो उबर ने उन लोगों को टैक्सी सर्विसेज पे लेकर आया जो लोग पहले टैक्सी सर्विसेज यूज नहीं करते थे या जो अपनी गाड़ियां यूज करते थे। तो दैट वाज अ न्यू कंज्यूमर, जो मार्केट में कंज्यूमर ऑलरेडी मौजूद था, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा कंज्यूमर लेकर आए। ठीक है, फूड पांडा को देख लें, फूड पांडा से बहुत से ऐसे लोग ऑर्डर करते होंगे जो पहले घर पे डिलीवरीज नहीं मंगवाते थे। तो they are all new consumers. फिर new methods of production, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंज्यूमर ही लेकर आए नए, आप पुराने कंज्यूमर के लिए न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ला सकते हैं। न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन से आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, न्यू मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, न्यू मार्केट्स हो सकती हैं। सो देयर हैज टू बी सम न्यूनेस इन एंटरप्रेन्योरियल आइडिया, और वो जरूरी नहीं है वो न्यूनेस सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो प्रोडक्ट में भी हो सकती है, वो प्रोसेस में भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। मकसद सिर्फ यही है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अनसर्टेनिटी के अंदर सर्टेनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, वो एम्ब्रेस करता है रिस्क को, रिस्क से भागने के बजाय, और उसको रिजॉल्व करता है। There is another definition of entrepreneurship which says entrepreneurship is the process by which individual or groups of individual exploit commercial opportunities. So you have to see commercial opportunities. Commercial opportunities profit making के लिए होती हैं। Again वही बात हो रही है यहाँ पे, by bringing new product or process to the market. So please, again बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि entrepreneurship is only about new product or service. No, it is not only about new product or service. Product and service could be very same, but process can be different. अगर process आप change कर रहे हैं तो process आपकी product की efficiency को भी बढ़ा सकता है, आपकी cost को भी नीचे ला सकता है। ठीक है, और by essentially improving the existing product, service or methods of production. सही है? Who is the entrepreneur? Entrepreneur is a person who organizes the means of production to engage इन एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी ये सारी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है। एंड में मकसद ये है कि वो बंदा एक बिजनेस, एक कंपनी फाउंड करे और उससे प्रॉफिट मेकिंग करे। दैट इज द पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अच्छा, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, बट राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो हम उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वो उसमें मना नहीं है उसको, बट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में वी वुड बी नीडिंग मोर स्ट्रॉन्गर प्रोजेक्ट्स जो वाकई इतना वर्ती हो, जिसमें हम कह सकें कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग कर सकते हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मैं आप लोगों को बाद में ब्रीफ करूंगा वो क्या होती है। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप राइट नाउ। मे बी बहुत से लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो कि व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप।
अनदर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज स्टार्टअप। आप बहुत सारे लोगों को पता होगा स्टार्टअप क्या होता है। हम अक्सर एंटरप्रेन्योरशिप क्लास में बार बार स्टार्टअप की बात करते हैं, हम इंक्यूबेशन की बात करते हैं। तो दीज टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। स्टार्टअप company is a business organization that is formed by an entrepreneur or group of entrepreneurs। तो जो भी कंपनी entrepreneurs बना रहे हैं उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। और इंक्यूबेशन वो जगह होती है जहां जो कंपनी परवरिश पाती है। ठीक है, आप लोगों ने इंक्यूबेटर्स का अगर आपको कुछ आइडिया हो तो जनरली मे बी आपने सुना हो, आपकी फैमिली में कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होती है जिसकी प्री मेच्योर बर्थ होती है, मतलब कोई अगर वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाए तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होती है। उस सपोर्टिव एनवायरनमेंट जिसको दी जाती है उसको कहते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर के अंदर उसको ऑक्सीजन दी जाती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी कोई नया बिजनेस जब लॉन्च होता है, कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस होता है, तो उसके पास रिसोर्सेज एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जैसे नहीं होते। उसको सपोर्ट करने के लिए देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। उन इंक्यूबेटर्स में आपको मेंटोरशिप मिलती है, आपको इनिशियल ऑफिस स्पेस मिलता है, एंड देयर कुड बी अदर एडवांटेजेस दैट वी विल डिस्कस लेटर। अभी सिर्फ मकसद टर्मिनोलॉजी समझाना था आप लोगों को। ओके, अनदर क्वेश्चन जो लोगों के जहन में अक्सर आता है, हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। ये बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इसका क्लियर जवाब नहीं जान सकते। अगर आप इवन इंटरनेट पे भी सर्च करें तो आपको कोई क्लियर डेफिनेशन ऐसी नहीं मिलेगी जो एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेडिशनल बिजनेस को एक दूसरे से सेपरेट कर सके। बट इनमें मेजर फर्क जो है, ट्रेडिशनल बिजनेस न्यू कंज्यूमर न्यू प्रोडक्ट्स के पीछे भागने के बजाय सिमिलर एंड फेमिलर प्रोडक्ट्स के पीछे जाता है, फेमिलर बिजनेसेस के पीछे जाता है ताकि उसका रिस्क कम हो सके। एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन कहेगा यार मैं बिरयानी की दुकान खोल लूं क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर रिस्क कम है तो चली जानी है, लोग बिरयानी खा ही लेते हैं। तो दैट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच। और ट्रेडिशनल बिजनेस अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहा होता है। एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस ये होता है, एंटरप्रेन्योर न्यू आइडियाज पे जाता है, न्यू कंज्यूमर को देखता है, न्यू मार्केट को देखता है। अस्सलाम वालेकुम। जी 120 पे कर लेते हैं। हाँ 120 मैंने उनको लिख दिया था टाइम 120 का। ओके स्टूडेंट्स, जो लोग नमाज के लिए कह रहे हैं 120 पे हम लोग क्लास के ब्रेक करेंगे, ठीक है? मेरे पास अभी अच्छा ओके 120 हो गए तो ओके फाइन स्टूडेंट्स, आप लोग जो नमाज के लिए ब्रेक के लिए चाह रहे हैं तो हम लोग अभी सेशन को ब्रेक कर लेते हैं फॉर प्रेयर और आधे घंटे बाद दोबारा मिल लें। क्या ख्याल है कामरान? ठीक है, हाफ फर्स्ट सेशन में कुछ चीजें और क्लियर करनी है तो फिर ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाफ आवर बाद हम दोबारा मिल रहे हैं, सही है? इज इट ओके? हम ब्रेक ले रहे हैं इसको नमाज का और नमाज के ब्रेक के बाद हाफ आवर बाद हम दोबारा मिल रहे हैं।